नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अगस्त महीने के बेस्ट करंट अफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। और इसका जो पहला सवाल है ये आप कह रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आकलन के लिए आधार वर्ष क्या माना गया है। तो स्थिर मूल्यों पे आपके जो नेशनल इनकम के जो आकलन के जो आधार वर्ष माना गया था ये आपके पहले तो आपके 2011-12 था, लेकिन इसको आप चेंज करके आपके 2022-23 कर दिया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करा कि भारत में उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका जो आधार वर्ष है इसको भी चेंज कर दिया गया है और इसका जो आधार वर्ष बनाया गया है ये आपके 2024 को बनाया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या माना गया है। तो जो थोक मूल्य सूचकांक इसका जो आधार वर्ष माना गया है ये आपका पहले तो आपके 2011-12 था, इसको चेंज करके आपके 2022-23 कर दिया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, आपके जो नेशनल इनकम ज्ञात करने के लिए जो आधार वर्ष माना गया है ये आपके 2022-23 माना गया है। और थोक मूल्य सूचकांक भी आपके 2022-23 माना गया है। लेकिन जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको आपके 2024 माना गया है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल करा कि एनएसओ के अनुमानों के अनुसार 2025-26 में जीडीपी में वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार जो जीडीपी की जो वृद्धि दर्ज मानी जाती है आपकी 7.7% आंकी गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025-26-27 में भारत में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो आरबीआई ने 2026-27 के लिए जो भारत में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया है आपके 6.6 लगाया है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में 2026-27 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने के पूर्वानुमान विश्व बैंक ने जून 2026 में व्यक्त किया है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो 2026-27 में जो भारत की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है या वृद्धि दर रहने वाली है ये आपके 6.6% रहने वाली है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनएसओ के अनुमानों के अनुसार 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी आकलित की गई है। तो एनएसओ के आंकड़ों के हिसाब से 2025-26 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय आंकलित की गई है आपके 2 लाख रुपए आंकलित की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओसो के आकलन के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में किस तिमाही में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर भारत में प्राप्त की गई है। तो एनओसो के आंकड़ों के अनुसार जो 25-26 में जो दूसरी तिमाही थी या सेकंड क्वार्टर था उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी भारत में। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में भारत में रक्षा उत्पाद में निजी क्षेत्र की इकाइयों का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहा है। तो मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में भारत में जो रक्षा उत्पादन में जो निजी क्षेत्र की इकाइयों का जो योगदान है ये आपके लगभग 24% का योगदान है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति 2026-27 की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा में रेपो दर कितनी रखी गई है। तो मौद्रिक नीति के द्वारा जो हमारी रेपो रेट को जो रखा गया है ये आपके 5.25% रखा गया है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष में सामान्यतः कितनी बैठकें होती है। तो जो मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की जो की जाती है या यूँ बोले कि जो मौद्रिक नीति की जो कमेटी होती है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं या आपके आरबीआई का गवर्नर करता है। और इसमें साल में इसके संभवतः 6 बैठकें होती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो जो मौद्रिक नीति के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और वर्तमान में आपके जो आरबीआई के गवर्नर है आपके संजय मल्होत्रा है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना
के तहत ग्राहकों को 4.2 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर पर कितने रुपए प्रति सिलेंडर की अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त होती है? तो ये आपके 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त होती है। इस बेसिस जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत व ओमान के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता कब से लागू होगा? तो भारत और ओमान के बीच जो स्वतंत्र व्यापार समझौता जो लागू हुआ था ये आपके 1 जून 2026 से लागू हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कितनी किस्तें पात्र किसानों को जून 2026 तक वितरित की जा चुकी है? तो पहले तो ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसकी शुरुआत आपके 2019 में शुरू हुई थी और 2026 में इसके आपके 23 किस्तें किसानों को जा चुकी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि महिलाओं महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में संचालित है? तो जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है ये आपके मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और ये आपकी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व अगला सवाल कह रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जून माह में किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल आपके जून के महीने 7 जून को आपके विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एडवांस कंप्यूटिंग, एआई, सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में प्रगति प्रदर्शन के लिए भारत इनोवेट्स 2026 प्रदर्शनी जून 2026 में कहाँ लगाई गई थी? तो भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी जून में जो लगाई गई थी ये आपकी नई दिल्ली में लगाई गई थी। इस वजह से जो है ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में भारत में किसान बांध परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो जो किसान बांध परियोजना है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, या यूं बोले कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में चावल का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये आपके उत्तर प्रदेश जनपद में होता है और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये सवाल ही आपके हिंदुस्तान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो या आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं।